14 साल की लड़की का 48 घंटों तक 12 दरिंदों ने किया गैंग रेप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। कैसे 48 घंटे तक 12 दरिंदों ने किया गैंग रेप। 14 साल की इस लड़की की आप बीती सुनकर आंखों से निकल जाएंगे आंसू। चलिए जानते हैं। मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अनजान ऑटो वाले पर भरोसा कर लिया। उसका ये भरोसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ना सिर्फ उसकी भूल ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दी गई। शायद उस वक्त लड़की ने सोचा भी नहीं होगा कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शैतान से मदद मांग रही है। उस ऑटो वाले दरिंदे ने लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पहले तो खुद रेप किया और फिर उसी लड़की को अपने जैसे कई दरिंदों के हवाले कर दिया। इन दरिंदों के भीतर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही रहम, ना ही इंसानियत। अगर कुछ था तो वे थी हवस की भूख। उनके सामने वे मासूम लड़की रोती रही, इंसानियत की भीख मांगती रही, लेकिन उस लड़की को होटल के एक कमरे की 4 दीवारों में इन लोगों ने बंद कर दिया। और फिर दरिंदों ने पहले उसके कपड़े उतार दिए और अब वह लड़की बिल्कुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी, कभी हाथों से तो कभी बालों से। लेकिन वह लड़की क्या क्या छुपाती। उससे पहले ही वह शैतान उस लड़की पर टूट पड़ते हैं और खुद को कितनों से बचाती, क्योंकि वह 1 या 2 नहीं, बल्कि 12 से 14 की संख्या में उन दरिंदों की पूरी फौज थी। ऐसी फौज जो एक असहाय बेबस लड़की की इज्जत लूटने के लिए बेकाबू थे। वह लड़की रोती रही, फिर थक हार कर बेहोश हो जाती है, लेकिन ये शैतान नहीं थकते हैं। एक के बाद एक उस लड़की पर टूट जाते हैं। 1 या 2 घंटे नहीं, लगातार 48 घंटे तक उसके शरीर के साथ खेलते रहे, मगर वे भूख से बिलखती रही तो सिर्फ पीने के लिए पानी ही देते। खाना तो दूर की बात थी। वह बेबस थी और लाचार क्या करती, क्योंकि वह खुद ही एक दोस्त से मिलने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़कर 31 अगस्त की रात के करीब 10 बजे पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ पिता एक नर्सरी में काम करते हैं, लेकिन एक दोस्त की बातों में आकर उसने मिलने के लिए लड़की ने अपने बाबुल का घर छोड़ दिया। उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि बिना बताए घर से निकलना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसी भूल जिसका पछतावा ताउम्र रहेगा। ना पछतावा, बल्कि उसका दर्द भी ताउम्र रहेगा। लेकिन जिस दोस्त के लिए उसने ये सब किया, आखिर में वही उससे मिलने रेलवे स्टेशन क्यों नहीं पहुंचा था। ऑटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की। जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया तो ऑटो वाला स्टेशन से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर बाद वह फिर से लड़की के पास जाता है और मदद कर देने के नाम से बोतल से पानी निकालकर लड़की को पिला देता है। इसके बाद लड़की ने कहा कि रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर उसका दोस्त है जो मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवाई का असर होने लगा, तो आरोपी उसे ऑटो में बिठाकर पहले सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसके साथ रेप कर दिया और फिर एक होटल के कमरे में ले गया। यहाँ एक कमरे में लड़की के साथ फिर गंदी हरकतें की और फिर फ़ोन करके अन्य दोस्तों को भी बुला दिया और फिर उस लड़की के साथ गैंग रेप किया। इस लड़की की नरगे ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। लड़की को एक शख्स ने
पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। इस स्टेशन पर 2 सिपाहीकर्मी मिले। दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगह पर ले गए और फिर 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। यहाँ से किसी तरह लड़की निकली और दूसरे स्टेशन पर आकर ट्रेन में बैठ गई और लड़की पूरी तरह से सहमी हुई थी। अब किसी भी पुरुष को देखती है तो वह डर जाती है, लेकिन ट्रेन में न जाने कितने लोगों की उस लड़की पर नज़र गई होगी, लेकिन किसी ने उसका दर्द को महसूस नहीं किया, ना ही किसी ने खाने पीने को पूछा। वह गुमसुम सफ़र तय करती रही और चंडीगढ़ पहुंच जाती है। और फिर यहाँ एक पुलिस वाले की नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है। पुलिस वाले ने इस लड़की का दर्द महसूस कर लिया और उसे हिम्मत देकर चाइल्ड लाइन की महिला अधिकारी संगीता के पास भेज दिया। इस महिला अधिकारी ने जब उस लड़की से प्यार से बातचीत की तो लड़की ने पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद चंडीगढ़ की GRF पुलिस ने लड़की किशोरी के घर वाले और थाना वनवाड़ी पुलिस को जानकारी दे दी। इससे पहले लड़की के घर वालों ने वनवाड़ी थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे, इसलिए लड़की के मिलने का पता चल गया था। अब लड़की की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए 24 सितंबर को चंडीगढ़ फ्लाइट से लेकर मुंबई पहुंच गए और मुंबई के हॉस्पिटल में उस लड़की का इलाज चल रहा है। उसकी हालत इतनी गंभीर बनी हुई है कि लड़की के दिल और दिमाग में इस कदर खौफ है कि वह किसी भी पुरुष को देखकर डरी जा रही है। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुणे की पुलिस तुरंत जांच में जुट गई और पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास के CCTV की जांच की। पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज़्यादा CCTV की कई घंटों तक जांच की और एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर भी मिला। इसके बाद एक आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू हुई और कुछ ही घंटों में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद एक एक करके 12 आरोपियों को दबोच लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की क्राइम की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।